Hello everyone, welcome to our channel. CAT 2025 is 4 months away, and like the dates of the examinations are not yet out, but technically it is on the 4th November or the last November. Now इस साल बहुत सारे स्पेकुलेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं 23 को है, 30 को है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. लाइक 4 months हैं. लाइक इफ यू कंसिडर 23 नवंबर, देन इट विल बी एग्जैक्टली 4 months. और या फिर 30 नवंबर को हो सकता है, राइट? सो डेट कुड बी 23 और 30 नवंबर. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक हफ्ते में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. ओके. सो your preparation must be going good. I expect that you must be preparing well for the examination, right? So in this video I'm going to talk about that how to prepare in the next 4 months. आपको क्या करना है, क्या do's हैं, क्या don'ts हैं. Okay, so that you can do well on the examination day. So if you are new to the channel, please don't forget to subscribe to our channel and follow us on social media platforms. So सबसे पहले बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, आजकल सबसे ज्यादा लोग यही पूछ रहे होते हैं कि आर 4 months इनफ फॉर कैट? 4 महीने में कैट की प्रिपरेशन हो सकती है? ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, राइट? द आंसर, सम पीपल विल से, कई लोग कहते हैं 6 महीने लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 4 महीने लगते हैं, कुछ कहते हैं कि 1 साल लगता है, राइट? सो पीपल आस्क different kind of questions, right? So instead of asking such questions, you must focus on your preparation. And let me be honest कि 4 महीने में कैट आप प्रिपेयर कर सकते हो. There are certain things that you need to focus on. It should be इंटेंसिव फोकस्ड प्रिपरेशन. ठीक है, तो अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, सो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट इन 4 months यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू माय स्टोरी. ठीक है, तो जो लोग मुझे नहीं जानते, सो माय नेम इज प्रणव पंत एंड आई एम एन alumnus of FMS Delhi. So I was an aspirant like you. So 2013 I did my graduation, and post my graduation I had uh, like I was from not a very good engineering college, so I am a general engineer male from an average college, average academics. प्रोफाइल कुछ अच्छी नहीं थी, सो आई थॉट कि अब करना क्या है. ठीक है, सो हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट इन जुलाई 2013, राइट? सो तब के टाइम पे आप देख सकते हो कि अक्टूबर में एग्जाम होता था, राइट? 23 अक्टूबर को एग्जाम होता था, तो तब लंबे स्लॉट चलते थे, जैसे एनमैट के स्लॉट चलते हैं. So I prepared intensively for 3.5 months around. That was a focused preparation. Okay. And I'm not from any IIT or NIT. तो ऐसे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कॉलेज से हूँ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा. I worked hard for it, right? And in the very first attempt I got 99.93 percentile. Okay, so that time there were some good things, that distractions come the. So in quant and DI, I that time quant and DI used to be one section, and verbal and logical reasoning was a separate section. तो दो अलग अलग सेक्शन होते थे. So in quant and DI, I got 99.97 percentile. Okay, but I could not convert the top IIMs. That was another mistake because of certain things. Like I took interviews lightly, and सोचा यार कि ठीक है, एग्जाम निकल के इंटरव्यू भी निकल जाएंगे. So didn't prepare well for the GDPI. Plus I did not write other examinations. Okay, so like that's a different story altogether. But the thing is, it is possible to crack cat in 4 months. What you need is focused and intensive preparation. Okay, so if you are starting now, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, सो इफ यू आर फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट 4 months एंड आर कंसिस्टेंट, राइट? 4-5 घंटे डेली के निकाल लो. अगर वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, 2 घंटा डेली निकाल लो. वीकेंड में 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हो, सो दैट शुड बी इनफ टू क्रैक कैट. ओके, सो दैट इज पॉसिबल. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अभी भी इस साल भी एमबीए कर रहे होंगे टॉप कॉलेजेस से. सो यू मस्ट हैव सीन कि उनने लास्ट ईयर 3-4 महीने प्रिपरेशन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और स्टिल क्रैक दे वर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट सेक्शन वाइज फोकस. ठीक है, सो लाइक क्या क्या करना चाहिए. So first of all, let's start with the very first section because VRC, DILR और quant इस order में आते हैं. So we are starting with that. Now, if you are preparing for VRC, there should be a habit of daily reading. Okay, daily reading क्यों जरूरी है? Like if you see, you have like it is reading heavy paper.
ठीक है, 4 आरसी आते हैं, राइट। उसके अलावा फिर आपके जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी रीडिंग आती है। सो बीट पैराजंबल लास्ट ईयर नहीं आया था, पर पैराजंबल, ऑड वन आउट, समरी, सेंटेंस फिलर, सब में रीडिंग रीडिंग लगती है। तो अगर आप एक एस्टिमेट मान के चलो कि आपका 500 वर्ड्स का एक आरसी आता है इंटू 4, तो आपके 2000 वर्ड्स तो आरसी के हो गए, 2000 वर्ड्स। फिर आपके क्वेश्चन प्लस, अगर आप एक क्वेश्चन प्लस ऑप्शन उसके पढ़ो तो अराउंड 100 वर्ड्स तो इसी के हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटू 16 क्वेश्चन ऑफ आरसीज, सो करीब 1600 वर्ड्स के ये लगा लो, ठीक है। प्लस इफ यू टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चंस लाइक पैराजंबल, ऑड वन आउट, समरी, सेंटेंस फिलर, ये सब, तो अराउंड 100-150 वर्ड्स पर क्वेश्चन, right? So another into 150 into 8, so you take 1200. So roughly around आपका 2000 प्लस, लाइक रफली आप मान के चलो कि 5000 वर्ड्स आपके पास होते हैं, ठीक है, 5000 वर्ड्स, एंड यू हैव टू डू दैट इन जस्ट 40 मिनट्स, राइट। एंड दिस इज जस्ट प्लेन रीडिंग, जस्ट प्लेन रीडिंग। बट अगर आपको सोचना है, सॉल्व करना है, सो रीडिंग स्पीड शुड बी आपकी स्पीड होनी चाहिए अराउंड 200 to 250 वर्ड्स पर मिनट। एंड थोड़ा इंटेंस पढ़ना पड़ता है बिकॉज लाइक स्पेशली इन दीज क्वेश्चंस, समरी, राइट, यू नीड टू फोकस ऑन ईच ऑफ द वर्ड्स। आरसी में तो ठीक है, फिर भी आप थोड़ा बहुत स्किम कर सकते हो, यू कैन स्किप द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स, बट इन समरी एंड ऑल यू हैव टू रीड अ लॉट। सो द थिंग इज योर रीडिंग स्पीड शुड बी गुड, और वो तभी बनेगी जब आप थोड़ा डेली रीडिंग करोगे। सो यू कैन रीड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, रीड डाइवर्स टॉपिक्स। ना कुछ लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि एऑन एसएस पढ़ने चाहिए। सी आई हैव लाइक एन ओपिनियन कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एऑन एसएस नहीं पढ़ोगे तो आप स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यू कैन रीड दोस इवन इफ यू डू नॉट रीड एऑन एसएस, इट इज परफेक्टली फाइन। सो कुछ लोग करते हैं कि एऑन एसएस पढ़ने चाहिए, राइट, उससे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ यू डू नॉट रीड एऑन एसएस, दैट इज परफेक्टली फाइन। You should improve comprehension and retention. So obviously if you read regularly, daily पढ़ोगे तो आपकी comprehension ability बढ़ जाएगी, right? In whenever you read something, right, focus on why and not what. तो हम आरसीज पढ़ते समय क्या करते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि ये लिखा क्या है, ठीक है, हम टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू माइट बी एक्सपर्ट इन सर्टेन फील्ड्स, लेट अस से इफ आई रीड अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ आई रीड अबाउट बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा, वो मुझे समझ में आ जाएगा। बट इफ आई हैव टू रीड फिलोसफी और साइकोलॉजी विच इज नॉट समथिंग विच आई लाइक रीडिंग, तो उसमें मुझे डिफिकल्टी होगी। आर्ट्स एंड कल्चर, मे बी सम पीपल हु आर फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड may appreciate that content, but if on the other side, if you are given a science based passage, you might struggle on it, right? So everyone has a different taste, so taste के according आप पढ़ते हो और आपकी समझ भी उसके अकॉर्डिंग होती है। सो द थिंग इज बेसिकली आपको समझना ये नहीं है कि क्या लिखा है, बस आपको समझना है कि क्यों लिखा है। सो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, राइट, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू डू। तो आपको ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इज द ऑथर डिस्क्राइबिंग समथिंग, इज द ऑथर कंपेयरिंग टू थिंग्स। तो अगर आप वाई समझने लगोगे इंस्टेड ऑफ व्हाट, यू विल रियलाइज दैट यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन अ बेटर मैनर, ठीक है। तो लोग यही मिस्टेक करते हैं, सब लोग कंटेंट पढ़ रहे होते हैं कि इसमें लिखा क्या है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन इन द पैसेज, फोकस ऑन व्हाई द पैसेज हैज बीन रिटन। लाइक ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वो दो चीज को कंपेयर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम और सोल्यूशन दे रहा है। So there are different kinds of passage structures. So understand the structure of the passage, that will help you in answering the questions. Now vocabulary building, a lot of people will say कि vocabulary कहाँ काम आती है and all, right, but that's a wrong perception, ठीक है। contextual vocabulary काम आती है, अगर आपको words के meaning नहीं पता होता तो आप struggle करते हो समझने में। second thing is like as I always tell people कि सिर्फ CAT पे focus मत करो, focus on other MBA entrance exams also। तो वहां पे आपको vocab काम आएगी, वहां डायरेक्ट vocab पूछते हैं, CAT में नहीं पूछते, बट अदर एग्जाम्स में पूछेंगे। सो डेफिनेटली वहां पे आपको ये चीज काम आएगी। और प्रैक्टिस ऑल अदर क्वेश्चन टाइप्स ऑल्सो। सो ऑन अ डेली बेसिस ट्राई टू प्रैक्टिस पैराजंबल्स, ऑड वन आउट, समरी, सेंटेंस फिलर्स, ये आपको पीवाईपीज में मिल जाएंगे,
ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, प्लस आपका जो स्टडी मटेरियल है, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो तो डेफिनेटली उनका स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, प्लस यू कैन रेफर टू मॉक्स एंड ऑल, सो यू विल गेट ऑल दीज एम्पल कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स। सो द थिंग इज डेली डेली आपको चीजें फोकस करनी है, और लाइक रीडिंग तो स्पेशली अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट आपको रीडिंग करनी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, लेट अस से यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, सो एटलीस्ट एंश्योर दैट यू टेक आउट टाइम, लेट से 30 minutes टू रीड पर डे। तो इवन इफ लेट से इन योर ऑफिस तो लंच टाइम है या कुछ है, तो इंश्योर करो कि आप कुछ डेली डेली रीडिंग करो। Then DILR, it is the section which is the most unpredictable one. ठीक है, बहुत challenging भी आता है, right? And since I am pro in the section, I have scored 100 percentile on multiple occasions, and 3 times I have scored 100 percentile, including one in which I scored 60 on 60 marks also. So this section is highly unpredictable, right? Like कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका काफी कम अटेम्प्ट हो पाता है, राइट? सो आप वेरिड सेट्स प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स के सेट्स प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इफ यू फॉलो अवर चैनल एप्टीट्यूड जैप, इट हैज वेरियस काइंड ऑफ सेट्स, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि क्या ये कैट के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, तो अगर आप हर अलग अलग तरह के सेट्स प्रैक्टिस करोगे, आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है। और इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर तरह के सेट्स उसमें डालें। यू हैव टू डेवलप दैट लॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड द क्वेश्चंस, राइट? तो जब आप बहुत सारी वैरायटी सेट करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो डेवलप होती है, ठीक है। बट इसमें क्या चीज है कि आप किसी भी सोर्स से करो, स्पेशली अगर आप वीडियोस देख के प्रिपेयर करते हो, सो पहले आपको सॉल्व फर्स्ट एंड देन सी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आप पहले वीडियो देख के कर रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखो, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल। बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन देखा सॉल्यूशन देखने लग जाता है वीडियोस देखने के लिए, राइट? जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं चलाओगे, तब तक कोई एफर्ट कुछ फायदे का नहीं होगा, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व, इवन इफ इट टेक्स लेट अस से 30 minutes, 40 minutes, 1 hour टू सॉल्व, पुट योर ब्रेन टू इट। कभी कभी क्या होगा कि वो उस समय नहीं होगा, नेक्स्ट डे ट्राई करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो ट्राई टू गिव इट as much try as possible, and then look at the solution, and gradually you will see that your problem solving skills will rise, okay? And in our channel you have very beautifully explained sets, जो problem solving की technique है कि कैसी approach होनी चाहिए, तो उसके हम बात करेंगे। So we'll anyway create videos for different sections, how to master these sections, DILR में क्या चीज important होती है, कैसे figure out करते हैं, so we'll come up with those videos as well. Now कुछ चीजें हैं, although it is unpredictable, there are certain sets which are more or less likely predictable, like conventional DI. अब लास्ट ईयर क्या हुआ कि लास्ट ईयर 5 सेट कर दिए 4 से, सो देर इज अ चांस दैट वन सेट विल बी ऑन प्योर DI, इट कुड बी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट। अगर आप पास्ट के पेपर देखोगे, कुछ ईयर्स में नहीं भी आया है, बट टिपिकली DI सेट आ जाता है, कभी बार ग्राफ आ जाता है, कभी लाइन ग्राफ आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है, और यू माइट हैव रडार चार्ट, राइट? Or all sorts of charts. Last year there was sets on your stock graph as well, right? That is called candlestick chart. तो जिस तरह के different charts हैं, वो आपको practice करना है। Now एक चीज मैं बताता हूँ कि one is of course book से practice करना, all other things is like you will find charts at other places also, like for example let us say if you watch cricket, ठीक है, आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो ESPN क्रिक इन्फो या कोई है जिसमें क्रिकेट के ग्राफ्स बने होते हैं, ठीक है, ट्राई टू एनालाइज देम। लेट अस से इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस बेस्ड न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स एंड उससे रिलेटेड, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ग्राफ आते हैं, कोई ना कोई डेटा प्रेजेंटेड रहता है। सो इफ यू आर अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो आपको ग्राफ से डेली डील करते हो, तो उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है, उसमें क्या डेटा है वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग तो ठीक है, एक अलग चीज है, बट जो एक डेवलपमेंट होता है कि कैसे चार्ट्स पढ़ने, वो डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ने होंगे। देन देर आर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें एक टेबल बनी होती है, कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, कुछ मिसिंग होती हैं, यू नीड टू फिल इन द वैल्यूज, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच दे ऑफन टेस्ट। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ऑन एंड ऑफ आते रहता है, ठीक है, तो उसके प्रैक्टिस कर लो, PYP से कर लो, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स करो। वेन डायग्राम्स भी आ जाता है, राइट? इट इज
लाइक पिछले 2-3 साल से कम आ रहा है, उससे पहले आता था रेगुलर। इफ यू सी 19, 18, 19, 20, तो 3-4 साल तो लगातार आया था। ठीक है, नंबर बेस्ड केस लेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो नंबर बेस्ड आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। एंड if you see in our channel, there are several sets which are based on number based logic. You can search for number puzzles, quantitative reasoning. You will get a lot of caselets on number based puzzles. तो उसमें न्यूमेरिकल थिंकिंग कैसे बनानी है? लेट अस से if you add two even numbers, you get even number, right? So like if you add two odd numbers, you will get an even number. So ऐसे कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, स्पेशली की कुछ कुछ जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं नंबर के प्रॉपर्टीज एंड ऑल, जो पता होनी चाहिए, दैट विल हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस। एंड लर्न सेट सिलेक्शन एंड मॉक्स। अब सेट सिलेक्शन तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस की भी हो अलग अलग सेट्स की, तो आपको पता है कि ये सेट आपसे इजीली हो जाता है। लेट्स से इफ व्हेन आई गोइंग टू अटेम्प्ट द टेस्ट, आई विल चूज अ नंबर बेस्ड सेट, क्योंकि मेरी नंबर में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, राइट? इवन इफ देयर इज अ शॉर्टर सेट, द नंबर बेस्ड सेट इज लॉन्ग, आई विल गो फॉर इट। ओके, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट सेट फर्स्ट। सो आई नो दैट लाइक अगर कोई अरेंजमेंट पजल है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगेगा। ऑन द फ्लिप साइड, इफ देयर इज अ नंबर बेस्ड सेट जिसमें टेबल दी हुई है, नंबर मिसिंग है, बिकॉज आई एम गुड एट कैलकुलेशन, सो आई विल गो विद दैट सेट फर्स्ट। सो सेट सिलेक्शन तभी बनेगा जब आपने वैरायटी ऑफ सेट्स प्रैक्टिस किए। सो यू विल नो दैट ओके, दिस इज द सेट which we can target. I'll create a detailed value video separately on different sections कि DILR में कैसे सेट सेलेक्ट करते हैं, कैसे लीव करते हैं, वो सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इन QA, कवर फंडामेंटल फॉर ऑल टॉपिक्स। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं कि 3 चीजों पे फोकस करते हैं, विच इज गुड, बट मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम को स्किप कर देते हैं। ठीक है, कई बच्चे से स्किप कर देते हैं। यू शुड नॉट स्किप दैट। क्या लिखा है? फंडामेंटल तो कम से कम कवर होने चाहिए। अगर आप कैट के सिर्फ DILR के भी प्रैक्टिस देखोगे, तो दे हैव टेस्टेड थिंग्स बेस्ड ऑन मॉडर्न मैथ। प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, रूट एंड नेटवर्क में प्रोबेबिलिटी पूछ ली। ठीक है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो आप गए। ठीक है, कई लोग स्किप कर देते, कई लोग नहीं पढ़ते, कहते प्रोबेबिलिटी तो हार्डली क्वेश्चन आता है। आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी इन DILR। ठीक है, नंबर सिस्टम, कई लोग नंबर सिस्टम स्किप कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं DILR में। ओके, so do not skip that. Plus, like I always tell students, prepare for other exams also. तो अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी करो, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप बाद में जैड दोगे, कोई लोग एनमैट देते हैं, स्नैप देते हैं, उनमें सब सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट फंडामेंटल्स तो आपको सारे क्लियर होने चाहिए। डोंट स्किप दीज 2 टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है इन टॉपिक से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, राइट? सो डोंट स्किप these topics. Now focus on arithmetic, algebra, geometry that everyone talks, because 80% of the questions are from these parts. So it is good to focus on them, right? But at the same time, do not skip the other parts. Develop conceptual clarity over rote learning. Okay? Conceptual clarity होनी चाहिए. Like for example, प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज ट्रीट करो। ठीक है, डू नॉट ट्रीट लाइक कि प्रॉफिट लॉस कोई अलग ही टॉपिक है। इट इज जस्ट सिंपली परसेंटेज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? सो instead of learning formula, right, think like this. Let us say SI is very simple example I am taking, PRT by 100। ठीक है, हम फॉर्मूला याद करते हैं। थिंक लाइक दिस, प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंट है। अगर मैं कहता हूँ 7% रेट है और 6 years के लिए दिया है, सो इट शुड इमिडिएटली स्ट्राइक टू योर माइंड कि आपका 42% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसी कुछ कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको लाइक पता होनी चाहिए कि ये इसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज अ मस्ट, दैट विल हेल्प यू इन दैट। प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं अरे ट्रेन की प्रॉब्लम है, एस्केलेटर की प्रॉब्लम है कुछ नहीं, बस एक लाइन होती है, टाइम इंटू स्पीड इज डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस की डेफिनेशन बदल देते हैं, स्पीड की डिस्टेंस बदल देते हैं, डेफिनेशन बदल देते हैं। लेट अस से अगर आप ट्रेन की बात करते हो, ट्रेन की उसमें डिस्टेंस हो जाता है आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड आपकी हो जाती है रिलेटिव स्पीड, जो दो ट्रेन की स्पीड है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं ऐड कर देंगे, राइट? सिमिलरली अगर आप बात करते हो एस्केलेटर की,
एस्केलेटर भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें स्पीड है, स्टेप्स पर सेकंड, और डिस्टेंस आ गई आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स, राइट। सो वो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इट जस्ट अबाउट from whom you learn. So if you happen to study from me, so you must have learned कि मैं एक TSD का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, टाइम इनटू स्पीड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का लाइक कॉन्सेप्ट बदलता रहता है, सर्कुलर मोशन है, डिस्टेंस हो जाता है आपका रूट का जो लेंथ है, ठीक है, और आपकी रिलेटिव स्पीड आपकी स्पीड हो जाएगी। सो इट इज नॉट जस्ट कि बहुत सारी वेराइटी होती हैं, आप अलग अलग फॉर्मूले समझने के बजाय बस एक कॉन्सेप्चुअल वे में समझो। सो इफ यू लर्न थिंग्स कॉन्सेप्चुअली, यू विल रियलाइज कि बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, वो बहुत कम चीजें होती है, उसके जस्ट वेरिएशंस अलग अलग होते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग लाइक जैसे क्या करते हैं, सिर्फ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं लाइक जैसे आपने देखा होगा जिम में कुछ लोग होते हैं ईगो लिफ्टर्स होते हैं, उनको ईगो होती है कि हम भारी उठाएंगे, इंजरी विंजरी हो जाती है, राइट। सो सेम विद प्रिपरेशन ऑल्सो, देर आर सम पीपल, आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस ईगो, वो सिर्फ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, विच इज गुड, डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्किप नहीं करनी चाहिए। बट द थिंग इज, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम करने में आपको मजा आता है, बट एग्जाम में आप वही गलती करते हो कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटकते हो, आपको सोचते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, राइट, बट इन द एग्जाम द की इज टू सेलेक्ट द इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में करनी नहीं है, वो तो आपको स्किप करनी है। तो प्रैक्टिस करते समय सिर्फ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, फोकस ऑन इजी एंड मॉडरेट प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है, सीधे डिफिकल्ट में नहीं जाना चाहिए, बहुत लेंदी क्वेश्चंस। जब भी मैं देखता हूँ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हैबिट आपकी एग्जाम में भी बन जाती है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के एक्साइटेड हो जाते हो, आप उन्हें सॉल्व करने लगते हो। तो अगर आपका फोकस रहेगा कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि आप ये अटेम्प्ट करोगे और डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्किप करोगे, यू विल सी द जंप इन योर स्कोर्स। Learn shortcuts and approximation techniques. Yes, definitely you should learn these shortcuts and approximation techniques. Now, like there are a lot of tips and tricks which are topic specific. There are some calculation techniques. So please cover these things as well. That definitely helps you save time in the examination also. Now, if you are preparing for CAT and other MBA entrance examination, we have a structured course for it. ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे बहुत सारे सोर्सेज ढूंढते हो तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। सो इफ यू आर लुकिंग लाइक, अगर आपको फोकस प्रिपरेशन करनी है, सो वी हैव अ कोर्स फॉर कैट एंड ओमिट्स, so it has recorded concept videos. Now the good part is you can cover it at your own pace, जैसे वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको लाइव क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता, आप देख सकते हो। द थिंग इज अवर कंटेंट इज वेरी क्रिस्प, ठीक है, कोई उसमें बकवास नहीं होती, जैसे आपने हमारे वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है, वी डोंट डू एनी टॉक्स, मतलब बात नहीं कर रहे लोगों से, वी जस्ट कम टीच एंड दैट्स इट, राइट। सो दैट विल बी क्रिस्प कंटेंट, राइट, देयर विल बी नो फ्लफ, नो एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड ऑल, मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई, आपका डिसिप्लिन होता है, अगर आप डिसिप्लिन हो आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो अवर कंटेंट इज वेरी क्रिस्प, टू द पॉइंट कंटेंट, right, it covers all the topics, we have questions basic to advanced, topic wise practice sheets are available, and we have doubt resolution as well. So if you come across any doubt, so आपको लगता है कि अरे यार रिकॉर्डेड देख के समझ में नहीं आया, कोई आप डाउट पूछना चाहो, so you are free to ask our mentors. And in this thing we have grammar and vocab also covered, so it prepares you for omits also, right? So the thing is, अभी लोगों को, आप जो फर्स्ट टाइम कैट दे रहोगे उनको लग रहा होगा कैट की प्रिपरेशन करते हैं, बट जो रिपीटर होंगे उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अदर एमपीए एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो। सो द थिंग इज, we will cover the topics for OMET topics also, so that it helps you for other exams also, okay. And this course is very very affordable as compared to other courses which are very on the heavy side, right? So we have section wise modules also, right? So अगर आपको DILR का अलग से प्रिपरेशन चाहिए, right, अगर आपको QA अलग से चाहिए या VRC अलग से चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकता है, okay. So this is a comprehensive pack. So in VA we have grammar and vocab also, so we have practice questions for grammar, vocab, we have grammar rules, idioms, phrases, so that you are prepared for OMETs also. Now
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट। ठीक है, अब कई लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कई लोगों में फोमो बन गया है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एक फोमो होता है। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने हमारे कोर्स में एनरोल किया, उसने कहा कि मैंने अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं की है, क्या मैं मॉक टेस्ट देने लग जाऊं? राइट, सो आई टोल्ड हिम नो, राइट, डोंट टेक द फोमो की और बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। देखो, जनता जो करेगी ना, जनता बहुत तरह की बातें करती है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे यार कि ये लोग बहुत आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इफ यू हैव नॉट कवर्ड सिलेबस, तो अभी से मॉक देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तभी मॉक्स देना स्टार्ट करो। ठीक है, सो व्हेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स? देखो, डीआईएलआर और बीआरसी में ऐसा कुछ सिलेबस नहीं होता, बट आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। लेट अस से आपने कुछ तो सेट सॉल्व करने चाहिए, एकदम से आप जाओगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। राइट, तो बेसिक आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि कुछ नंबर पजल्स क्या होती हैं, चार्ट्स कैसे रीड करते हैं। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वो टॉपिक करके चले जाओ। ठीक है, तो वो आप कवर कर सकते हो। वीआरसी में आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स पता होने चाहिए। क्यूए में सिलेबस होता है, डिफाइंड सिलेबस। तो अगर आपका एटलीस्ट 70%, लाइक 60-70% भी आपका सिलेबस कवर है, आपने अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ठीक है, और ज्योमेट्री को आपने मेजरली कवर कर लिया है, ठीक है, मेजर आपने पोर्शन कवर कर लिए, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप पहले दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक मॉक टेस्ट दे सकते हो जस्ट टू सी कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो दैट विल टेल यू कि आपको अभी क्या क्या नहीं आता है, राइट, और क्या क्या चीजें सीखनी बाकी है। हाउ मेनी मॉक्स टू टेक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब कुछ लोग आपको बोलेंगे कि 100 मॉक देने चाहिए, 70 मॉक्स देने चाहिए, 60 मॉक्स देने चाहिए। कोई टॉपर बोलेगा मैंने 100 मॉक्स दिए थे, कोई बोलेगा मैंने 50 मॉक्स दिए थे। राइट, देर इज नो सच नंबर डिफाइंड। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई डिड नॉट टेक एनी मॉक टेस्ट, आई एम नॉट लाइंग। राइट, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही है, अगर आपको क्वेश्चन पिक सही करने आते हैं, तो अगर आप बस थोड़े मॉक्स दे देने चाहिए। राइट, इवन इफ यू टेक 10-15 मॉक्स ऑल्सो, ठीक है, मिनिमम तो 10-15 आपको दे देने चाहिए। राइट, क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाती है। राइट, तो देर इज नो डिफाइंड नंबर, देर इज नो डिफाइंड नंबर। यू कैन टेक 20 ऑल्सो, यू कैन टेक 30 ऑल्सो, 40 ऑल्सो, 50 ऑल्सो, कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 70-80 भी मॉक देते हैं, बट बहुत ओवर डू करोगे ना तो बर्नआउट हो जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कर लेते हो, अगर आप मान लो किसी ने 70-80 प्लस मॉक्स दे दिए, तो इससे क्या होता है, बर्नआउट हो जाता है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो थक जाते हैं मॉक दे दे के, दैट कॉजेस मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो कई लोग, अगर देखो, एक आइडियल रेंज कोई नहीं है। 20 मॉक्स भी दोगे, इफ यू एनालाइज देम थॉरोली, आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करना है, दैट इज गुड इनफ देन टेकिंग 80 मॉक्स एंड स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट, लाइक लाइक व्हेन यू अनेबल टू फिगर आउट कि क्या अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वीक एरियाज हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता और बहुत टायर्ड हो जाता है, मेंटली टायरिंग हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट्स पे आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए। ठीक है, सो देर इज नो डिफाइंड नंबर। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है। नाउ हेयर ऑल्सो डिफरेंट पीपल विल रिकमेंड डिफरेंट थिंग्स। राइट, कुछ बोलते हैं इनकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, इनकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। कोई, किसी को डिफिकल्ट मॉक्स का थ्रिल होता है, किसी को लेवल मॉक्स का थ्रिल होता है। राइट, सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। राइट, एस्पिरेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, कोई लाइक ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। सो देर आर सम इंस्टीट्यूट्स विच विल डेलिबरेटली क्रिएट टफ मॉक्स, और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एट पार मॉक्स बनाते हैं। ठीक है, सो लाइक देर इज अ मिक्स ऑफ पीपल। राइट, सम पीपल विल क्रिएट टफ मॉक्स, सम पीपल विल क्रिएट मॉडरेट मॉक्स। बट मैं एक आपसे एक कहना चाहूंगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हो, सो ट्राई मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, मल्टीपल मतलब 2 से 3 ट्राई कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि आप, डिपेंड्स, लाइक पर्सन टू पर्सन। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो 4-5 टेस्ट सीरीज लेके कर रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड अदर थिंग्स। सो ट्राई मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। बाय, बिकॉज ऑफ द फ्लेवर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डिफिकल्ट ट्राई करने हैं तो कुछ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कौन से डिफिकल्ट होते हैं, कौन से इजी होते हैं। राइट, सो डिफिकल्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स ट्राई करो, बिकॉज आपको फ्लेवर अलग मिलता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी बहुत ज्यादा इंटेंसिव डिफिकल्ट बनाते हैं, कुछ लोग मॉडरेट बनाएंगे। अब क्या होता है, पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा। लेट अस से देयर इज सम इंस्टीट्यूट एक्स, वो डिफिकल्ट पेपर बनाता था।
ठीक है। और हुआ क्या कि मान लो 2025 में बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आवर मॉक्स वर मोस्ट रेलेवेंट, राइट। अब एक्स एक वाई इंस्टीट्यूट था, वो मॉडरेट लेवल का बनाता था, तो 2025 में अगर मान लो इजी टू मॉडरेट आ गया, तो वो बोलेगा कि आवर मॉक्स वर मोर रेलेवेंट, right? So institutes will keep telling that our mocks are more relevant, our mocks are more relevant. Everyone will say that, right? No one will say कि हमारे mocks बेकार है. Let's be honest, ठीक है। अब क्या होगा कि आप बहुत लोगों को ओपिनियन लोगे, तो कोई मैटर नहीं करता, जो भी ढंग का इंस्टीट्यूट होगा, इफ देयर कंटेंट इज गुड, दे विल वर्क ऑन द मॉक्स, राइट। सो इट इज अप टू यू, किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉक लो, मल्टीपल के भी ले सकते हो। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो डेफिनेटली वहां के मॉक्स आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे इंस्टीट्यूट के भी लो। अब क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, तो वहां जो क्वेश्चंस होंगे वो उस इंस्टीट्यूट वाले लोगों के थोड़े माइंडसेट से बने होते हैं, राइट। सपोज आप इंस्टीट्यूट एक्स में पढ़ रहे हो, तो जो वहां के टीचर्स हैं, जिस तरह की टेक्निक्स बताते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस कराते हैं, थोड़ा बायस उस तरह का आ जाएगा, ठीक है। Similarly, like if you go for some other institute, you will have different flavor. So try multiple institutes for different flavor. और वो थोड़ा आपको हेल्प करता है। और as I said that there is no line for the number of mocks, ठीक है, 20, 30, 40, 50, anything is fine as long as you are able to improve yourself in the question selection part, right? पोस्ट मॉक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो 70-80 मॉक्स देते हैं, वो एनालिसिस का टाइम नहीं लग पाता। या तो आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, आपने सारे कॉन्सेप्ट पहले से कवर कर रखे। अगर आप पहले से नए कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हो, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए, देन टेकिंग मॉक्स। वंस यू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, टेक मॉक्स। मॉक एनालिसिस में आपको क्या करना है, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू एनालाइज मॉक्स ऑल्सो। तो इसमें आपको देखना है कि आपके एरर्स किन चीजों में हो रहे हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक्स हैं जो ग्रीन है, मींस जिसमें आप मास्टर हो, और कौन से रेड टॉपिक्स हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक ऐसे हैं, या तो इनमें काम कर लो, टाइम है तो काम कर लो, इंप्रूव कर लो, नहीं टाइम है तो एग्जाम में स्किप कर देना है। लेट अस से ज्योमेट्री आपसे नहीं हो रही है, ठीक है, तो एग्जाम में आपको पता है ज्योमेट्री आपको टच ही नहीं करनी, बाकी सेक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ग्रीन और रेड टॉपिक्स, ठीक है। फिर आपको देखना है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आप पर क्वेश्चन कितना टाइम ले रहे हो, ठीक है। कौन से जो आपके स्किप्ड क्वेश्चंस हैं, स्किप्ड क्वेश्चंस क्या वो डुएबल थे, ठीक है, क्या डुएबल थे, क्यों नहीं आप कर पाए, वॉज इट टाइम मैनेजमेंट इश्यू, वॉज इट द कंटेंट गैप, तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इज इट द नॉलेज गैप, नॉलेज गैप है तो बहुत बड़ा इश्यू है, आपको इतने मार्क्स देने से बच जाए, आपको नॉलेज इंप्रूव करनी है, ठीक है, अगर नॉलेज गैप आ रहा है क्वेश्चंस में, ठीक है। और अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, नोट द पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू वर्क अपॉन, तो दैट इज द ट्रू एनालिसिस। और इसमें टाइम लगता है, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नॉलेज गैप है, तो आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना दी कि लेटर से आपसे लॉगरिथम के क्वेश्चन नहीं होते, आपको लॉगरिथम के नॉलेज गैप है, तो आप उसको चैप्टर को रिवाइज करो, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखो, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जाओ। लेटर से टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, राइट। सो नॉलेज गैप जो है वो फिल करो, सिली मिस्टेक्स हो रही है वो फिल करो, और आप किसी क्वेश्चन पे अटक गए थे, सो लर्न दैट यू हैव टू स्किप अ क्वेश्चन व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर हेडिंग नोवेयर। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। And we also have mock tests for different entrance examinations. So we have CAT mock tests in which we provide 15 full length mocks, right, and 10 sectionals each, right. And in these we have video solutions for QA and DI. I provide QA and DI video solutions, and text solutions for verbal ability. So there is one trial for each of those, right? You can try our free mock. So link is given in the description of this video. ठीक है, तो एक आपको फुल लेंथ भी आप ट्राई कर सकते हो, VRC QA DILR. So just to see कि the quality of questions that we have, right? And it is available for 1500, and we have a mock test bundle also. तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे काफी एग्जाम्स दे रहे होते हैं, राइट। तो
लाइक वी विल बी प्रोवाइडिंग मॉक्स फॉर एनमैट स्नैप, तो ये जैसे जैसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आते रहेंगे वी विल बी लॉन्चिंग देम। सो अभी हमने एनमैट स्नैप के बेस्ड ऑन लास्ट पैटर्न कुछ कुछ मॉक्स लॉन्च किए, विल कीप अपडेटिंग द मॉक्स। ओके, सो बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न यू गेट मॉक्स फॉर दीज एग्जाम्स, जैट, सीमैट, एमएचसीटी, सीयूईटी पीजी, माई कैट, इसके आपको बहुत हार्डली कई मॉक्स मिलेंगे, एक्सजीएमटी, एसआरसीसी, जीपीयू। तो कई कई एग्जाम ऐसे होंगे जिनके अभी अपने नाम भी नहीं सुने होंगे, बट जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप सारे एग्जाम्स की ओर बढ़ोगे। ठीक है, वो नेचुरल होता है कि अभी लोगों को लगता है कैट निकल जाएगा, बट कैट के बाद रियलाइज होता है कि हाँ अदर एग्जाम्स पे भी फोकस कर लेना चाहिए। सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर multiple MBA entrance examinations and are looking for relevant mocks, you can check out our mock test bundle as well. Okay, नाउ सम डूज एंड डोंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद इफ देर आर क्यूए क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स, विल डिस्कस दोस। सो फर्स्ट थिंग इज लिव इन द प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट में आपको नहीं जाना है कि आपका एकेट्स खराब था या कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पास्ट आपका चेंज नहीं हो सकता, राइट, कुछ भी कर लो। ठीक है, फ्यूचर आपको पता नहीं है, राइट, पेपर कैसा आएगा क्या आएगा कुछ नहीं, जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, राइट, गिव योर बेस्ट। कोई स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ये सब चीजें टारगेट करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, कई बार हो सकता है आप इतनी मेहनत कर लोगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप 95 एक्सपेक्ट कर रहे हो, 99 परसेंटाइल आ गई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, मेहनत करो, जस्ट ट्राई टू improve yourself, get the better version of yourself, study continuously। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है, क्वाइट मच पॉसिबल। ठीक है, सो गिव योर बेस्ट, डू नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर स्कोर। जो बच्चे बहुत टारगेटेड होके जाते हैं ना कि मुझे 99 परसेंटाइल लानी है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो हमेशा गड़बड़ होती है, बहुत बार बहुत चांसेस होते हैं कि आपके गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल एक उसी माइंडसेट, बहुत रिजिड माइंडसेट से जाते हो। ठीक है, तो प्रिपेयर द बेस्ट, राइट, लीव द रेस्ट अप टू डेस्टिनी, बट गिव योर बेस्ट। अभी आपके पास कैट है, एक ऑप्शन है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, सो फोकस ऑन दैट, कीप द मोमेंटम टिल द एंड, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने 6 महीने पहले भी प्रिपरेशन कर ली थी लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो, सो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपने रिसेंटली भी स्टार्ट किए, अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, 4 महीने अगर आपने फोकस्ड इंटेंसिव प्रिपरेशन कर ली तो रिजल्ट आएगा। पास्ट पेपर्स इग्नोर मत करना, स्पेशली 2017 से 24 के पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल है। ठीक है, इनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, DILR के सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे भी हैं। आई विल ट्राई टू क्रिएट क्वांट सॉल्यूशंस आल्सो इन इंटरेस्टिंग वेज। ठीक है, कि किस तरह से आप क्वेश्चंस टैकल कर सकते हो। अदर MBA एग्जामिनेशन काफी लोग इग्नोर करते हैं, बट कैट के बाद आपको डेफिनेटली ये रियलाइजेशन हो जाएगा। बहुत लोगों को अभी नहीं हो रहा होगा, जो रिपीटर्स हैं उनको पता है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो अभी नहीं कर रहे होंगे, बट आपको ये कैट के बाद अपने आप रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत मेहनत की पर एक दिन आपका खराब चला गया। ओके, सो इफ यू आर स्ट्रेटेजिक यू शुड प्रिपेयर फॉर अदर एग्जाम्स, हैव टू रीड ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, आजकल जनता क्या हो गई, सबके पास मोबाइल होते हैं, सब मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, एग्जाम जब आप देखोगे आप एक डेस्कटॉप के सामने दोगे, राइट, तो जो आपके जो स्क्रोलिंग और वो सब आपकी रीडिंग हैबिट्स है ना, वो आपको इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि आप मोबाइल में पढ़ रहे होते हो हर चीज। ठीक है, अगर टाइम नहीं है, लेट से आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑफ कोर्स उस समय लैपटॉप नहीं है ही नहीं है, तो आप मोबाइल में कर सकते हो, बट अदर टाइम इंश्योर दैट ये जितनी ज्यादा इंप्रूव करोगे ना वो बहुत काम आती है। ठीक है, और एक सीक्रेट टिप बताता हूँ, ठीक है, विच पीपल मे नॉट बी नोइंग सिंस आई राइट एग्जामिनेशंस, हाउ आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग टू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज, ठीक है, टिपिकली क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, मेनी ऑफ यू माइट बी राइट हैंडर्स। ठीक है, तो अगर आप राइट हैंडर हो तो लेफ्ट हैंड से माउस चलाना सीख लो। ठीक है, सो एम्बी डेक्स्ट्रस माउस यूज, ये एक सीक्रेट टिप है, बहुत छोटी सी टिप है, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पर ये एक काम आती है, बहुत हैंडी टिप है, बहुत हैंडी टिप। क्योंकि क्या होता है कि आप एक हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड से माउस चलाता हूँ, टिपिकली राइट साइड को माउस रखा रहता है, लेफ्ट हैंड से चलाता हूँ तो मुझे पेन नहीं गिराना पड़ता। ठीक है, पेन गिरा के माउस नहीं उठाना पड़ता, मैं एक हाथ से क्लिक करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ सीक्रेट टिप विच प्रोबेबली यू माइट नॉट हैव हर्ड फ्रॉम और माइट इवन हैव हर्ड, बट फ्रॉम वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं बता सकता। सो एक मेरी सीक्रेट ट्रिक है कि मैं इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेता हूँ,
नेविगेट भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट्स अ सीक्रेट हैक। कवर ऑल सेक्शंस डेली, ठीक है। कई लोग करते हैं कि एक दिन क्वांट करेंगे, एक दिन DILR करेंगे, एक दिन वर्बल। ट्राई टू कवर ऑल सेक्शन डेली एज मच एज पॉसिबल। अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो बात अलग है, पर थोड़ा थोड़ा फिर भी कोशिश करो कि हर सेक्शन डेली कवर हो। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब फिजिकल वाली नहीं, बट अदर सेंस, लाइक सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है। एंड लाइक इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर लो, क्योंकि रील्स स्क्रॉल करते जाओगे तो इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फ्रेंड सर्कल है उसे थोड़ा कट कर लो। अवॉइड अटेंडिंग फंक्शंस। कुछ लोग होते हैं, अभी शादियों का मौसम आएगा, शादियां अटेंड कर रहे हैं, कोई किसी कॉन्सर्ट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, फैमिली फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी, वो यार सब अब बाद में भी आ सकती हैं, ठीक है। एक बर्थडे पार्टी अपने फ्रेंड की सेक्रीफाइस कर दोगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप IIM में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होगे, ठीक है, दोस्तों के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होगे। तो इंश्योर दैट ये थोड़ा सा आपको कट करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बुरा लगता है, ठीक है। लोगों को लगेगा कि अरे यार ये थोड़ा ईगो में आगे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी आप सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, वो हमेशा इन चीजों से दूर रहते हैं। सो हुएवर हैज डन ग्रेट इन देयर लाइफ, एक पॉइंट ऐसा रहा होगा जो वो इन सब चीजों से कट रहे होंगे, जब मेहनत की होगी तो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। जितना इनमें एंगेज हो गए, आपकी प्रिपरेशन इम्पैक्ट होगी। तो थोड़े समय के लिए एटलीस्ट इन सब चीजों से, कुछ लोग होते हैं जो सोशल बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल होता है, तो अवॉइड करो, कुछ समय के लिए बेनिफिट देगा। एक रियलिस्टिक डेली और वीकली स्टडी शेड्यूल होना चाहिए। अनरियलिस्टिक मत बनाओ कि मैं 10 घंटे बैठ जाऊंगा, ठीक है। 2 घंटे बैठो, पर मन लगा के बैठो, ठीक है। रियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक गोल कर दोगे, ठीक है, तो अनरियलिस्टिक कर दोगे तो उससे थोड़ा दिक्कत होती है, फिर वो आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करता है। आपको लगता है कि यार मुझसे एक टेंशन, डिप्रेशन में आने लगता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज बेस्ड टॉपिक्स बेस्ड ऑन वेटेज एंड पर्सनल वीकनेस। जिसका वेटेज ज्यादा है, जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो इस तरह से जो हाई वेटेज वाली टॉपिक है उनको कवर करो। पर्सनल वीकनेस, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि ये वीकनेस है, अभी सुधार सकते हो। लास्ट लास्ट 1 मंथ के लिए बाद में बताऊंगा कि लास्ट 1 मंथ में वीकनेस छोड़ दो, सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करो, तो आपका स्कोर ज्यादा जाएगा, ठीक है। अवॉइड बर्नआउट, ठीक है, बहुत ज्यादा थकना नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा थक जाओगे मेंटली, तो फिर आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस मेरा गिर रहा है। इसीलिए कह रहा था कि बहुत ज्यादा मॉक दोगे, बहुत ज्यादा थक जाओगे, मेंटली आप बहुत लो फील करते हो, ठीक है, और इश्यूज आते हैं। तो इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स, पढ़ रहे हो 2-3 घंटा पढ़ लिया, थोड़ी देर ब्रेक करो, ठीक है। लेजर टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। ट्राई टू बी प्रोडक्टिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं, लेजर टाइम का मतलब कि इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, ठीक है। कुछ वॉक कर लो। फिजिकल अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर फिजिकली फिट। फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेंटली फिट और फिजिकली फिट बहुत जरूरी है। डू सम प्रोडक्टिव वर्क, लेट अस से इफ यू गो टू द जिम और प्ले अ स्पोर्ट, और मे बी डू गार्डनिंग, आर्ट कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव काम करो, दैट विल बेनिफिट यू। लेजर टाइम का ये मतलब नहीं होता कि आप रील्स देख रहे हो, ठीक है। आप कुछ मतलब कुछ हेल्दी चीज कर रहे हो जो आपको माइंड को रिलीफ दे रही है, ठीक है। और जब पढ़ रहे हो तो फोन को ऑफ करना है, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस आपको कम से कम रखना है। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मान लो ऐसी चीज खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, बहुत हैवी खाना खा रहे हो, उसके बाद आलस आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो हेल्दी डाइट रखनी है। एडिक्वेट स्लीप, पीपल इग्नोर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये आपके फिजिकल, जैसे आप लाइक कई बार होता है ना, जिम भी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि स्लीप अच्छे से लो, तो सेम गोस फॉर मेंटल वेलनेस ऑल्सो। स्लीप अच्छे से लो, ठीक है। 6 से 7 घंटा तो मिनिमम सोना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको दिन में 15 घंटे पढ़ना है, बस 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो, आराम से सो, ठीक है। जितना रेस्ट करोगे उतना ब्रेन को रेस्ट मिलेगा, तभी चार्ज अप हो जाओगे और सॉल्व कर सकते हो, राइट। एंड डू लाइट एक्सरसाइज, एटलीस्ट एवरी डे ट्राई टू डू लाइट एक्सरसाइज, इफ नॉट हैवी, ठीक है। Now, certain things which people commit mistake it, compare yourself with others, ठीक है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। कुछ लोग 4 महीने पहले स्टार्ट कर लिए होंगे, 6 महीने पहले स्टार्ट कर लिए होंगे, कुछ लोग रिपीटर होंगे, वो आपसे अभी आगे हो सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कोई एग्जाम में वो आपसे बेटर कर पाए। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप कह रहे हो किसी के मॉक में 100 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 40 आ रहे हैं, हो सकता है मॉक्स में आपके 80 आ जाए, उसके 70 ही आए, ठीक है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो do not compare yourself with anyone else.
कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ, राइट। तो आपको अपना बेटर वर्जन बनना है डे बाय डे। ओके, अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो कोई आपसे बेटर कर रहा है, डोंट वरी, ठीक है, आप मेहनत कर सकते हो, आपके पास समय है, राइट। आपको like everyone has time, be consistent, become the better version of yourself, and you will be able to do better than most people, ठीक है। पेपर पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, ये सब चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी कंटेंट बनाते हैं, इस साल ये वाला आई एम क्या कहते हैं, आई थिंक इस साल आई एम कोझिकोड करा रहा है एग्जाम, तो दे विल से कि ये एग्जाम कराएगा तो ऐसा पेपर आएगा। लास्ट ईयर किसी ने कहा कैलकाटा बनाएगा तो क्वांट बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। सो प्लीज 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 डू नॉट वॉच एनी सच कंटेंट। जितना आप ऐसा क्रिंज कंटेंट, वो सारा क्रिंज कंटेंट होता है, किसी को नहीं पता कि कौन सा पेपर बनेगा, ठीक है। कोई अगर लाके बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर कन्वीनर है, ये ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ठीक है। कोई कुछ एंटिसिपेट करके मत जाओ। डिफिकल्ट आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। 23 डिफिकल्ट आया था, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था। कभी इजी आता है तो बहुत इजी भी हो सकता है सबके लिए, राइट। सो जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट, डू नॉट फोकस अबाउट दीज थिंग्स कि पेपर कौन बना रहा है, कैसा पेपर आएगा, हिस्टोरिकली कैसा पेपर रहा है। ऐसा कंटेंट देखोगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सो डू नॉट डू दैट, इग्नोर एनी टॉपिक, ठीक है। सारे टॉपिक बेस टच कर लो, डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जा सकते हो। प्लस एज आई सेड कि कुछ टॉपिक जैसे क्वांट में होते हैं विच पीपल इग्नोर, राइट, एंड एंश्योर दैट यू कवर ऑल दोज थिंग्स एज वेल। देन रेफर टू मेनी रिसोर्सेज। अब क्या होता है, कुछ आजकल बच्चों के पास बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, ठीक है। लाइक लिमिट योर नॉलेज टू फ्यू थिंग्स, लाइक अगर आप लाइक टीचर्स भी फॉलो कर रहे हो, जिसका समझ में आ रहा है, ठीक है। हर किसी को अलग अलग का समझ में आता है, किसी को मेरा पढ़ा है बहुत अच्छा लगता है, किसी को समझ में नहीं आता, राइट। सम पीपल विल से कि अरे ये मुझे इस टीचर का समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, देयर आर लॉट ऑफ गुड टीचर्स, ठीक है। गुड टीचर्स की पहचान क्या होगी, ऑफ कोर्स वो कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझाएंगे, और इफ पीपल हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देन दे कैन explain well, right। अब जैसे like I appear on all examinations, right। so जितने आप लोग मॉक नहीं देते होगे ओवरऑल, ठीक है, ये like I have written over 100 competitive examinations apart from MBA examinations। I have cracked several government job examinations, UGC examinations, law examinations, ठीक है। तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है एग्जाम देने का। सो आई नो कि क्या एग्जामिनेशन पे टैक्टिक्स होती हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, माउस को लेफ्ट हैंड से यूज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करते हैं, राइट। तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, राइट। सो कौन कौन से चीज की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती। सो दैट पीपल विल, यू विल गेट एडवांटेज बिकॉज दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू, राइट। अब बहुत सारे रिसोर्सेस से क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं कोई टेक्निक बताऊंगा वो दूसरे तरह की होगी, किसी दूसरे टीचर की अलग तरह की होगी। तो अगर आप 10 जगह से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। सिमिलरली मटेरियल भी बहुत ज्यादा कलेक्ट करते हैं बच्चे आजकल, टेलीग्राम में इधर उधर बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं। जितना आप कलेक्ट करोगे ना, सही बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे यहाँ से भी मटेरियल ले लो, वहां से भी ले लो, एक इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट करो उसको, उसका मटेरियल ट्रस्ट करो, सो यू कैन डू वेल ऑन दैट, ओके। मॉक्स को लाइटली नहीं मिल रहा है, ठीक है। मॉक्स विल गिव यू दैट एनवायरमेंट कि हाँ आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और किस तरह से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। बट मॉक स्कोर को सीरियसली नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मॉक स्कोर्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं सोचते हैं कि उनका खराब पेपर जाएगा, या ज्यादा आ रहे तो कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं कि एग्जाम में भी अच्छा होगा। देर आर सम पीपल हु कंसिस्टेंटली स्कोर वेल इन मॉक्स बट एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो डोंट टेक थिंग्स टू सीरियसली इन टर्म्स ऑफ द स्कोर्स ऑफ मॉक्स, और अवॉइड वॉचिंग जेनरिक कंटेंट बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल बहुत सारे लोग, द गुड थिंग विच आई वाज टेलिंग कि मेरे टाइम पे जब मैं कैट प्रिपरेशन करता था, कि उस समय डिस्ट्रैक्शंस इतने नहीं थे। सो जो लोग थे सब जेन्युइन एडवाइस देने वाले थे। आजकल रैंडम एडवाइस बहुत दे रहे हैं, हर कोई इन्फ्लुएंसर बना है, ठीक है। मेनी ऑफ देम मे बी फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट ऑल्सो, बट अगर कोई आपको सिर्फ जेनरिक एडवाइस दे रहा है ना,
वो कुछ काम की नहीं है। जैसे मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, ये जेनरिक एडवाइस है, ये मेरा एक फालतू का वीडियो है, पर अगर आप मेरा स्टडी कंटेंट देखोगे दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, ठीक है, क्योंकि जेनरिक एडवाइस आजकल कोई भी दे सकता है। मैं भी किसी एग्जाम पे जाके बोल दूंगा यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसे करनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा, राइट। सो थिंग इज लाइक आपको जेनरिक एडवाइस अवॉइड करनी है। देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल जस्ट गिव यू स्ट्रेटेजी 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 मोटिवेशन दिस दैट, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। अगर आपको बस ये स्ट्रेटेजी और ये सब करते रहोगे ना, कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। कंटेंट फॉलो करो, ठीक है, कंटेंट मींस एकेडमिक कंटेंट, राइट। अगर कोई सॉल्यूशन करके दिखा रहा है, ठीक है, क्वांट कैसे सॉल्व करनी है, डीआईएलआर से सॉल्व करना है, वर्बल पढ़ा रहा है, वही चीज फॉलो करो। जितना आप जेनरिक एडवाइस और इसमें घुसे रहोगे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। सो दैट विल बी अ वेरी गुड एडवाइस दैट अवॉइड दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको आजकल मिल जाएंगे जो आपको इधर उधर के ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है, अवॉइड देम, ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। Now, we will be coming up with some marathon sessions on CAT and other examinations on our channel. So please subscribe to our channel MBA Karo, and you can follow us on Instagram and Telegram also, where we keep sharing some free content like for different examinations or for doubt solution. Like if you come across any doubts in questions, you can ask those. So we have a community over there. Okay, so let's now take up some quick questions. Tricks for LRDI, yes, we will do those tricks based and section based also. Uh, if you have covered topics and cannot solve questions and mock, so अगर आपने टॉपिक सॉल्व किए हैं, टॉपिक पढ़े हैं, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो बेटर रहेगा। अगर आपने सिर्फ मेमोराइज कर लिए फॉर्मूले एंड ऑल, सो चैलेंज हो सकता है। See, there is like if you have targeted certain number of sets, right? Uh, like देर इज नो सच डिफाइंड नंबर। आप मेरे प्लेलिस्ट के सारे सेट्स भी कर सकते हो, या यू कैन, देर इज अ शीट विच हैज डिफिकल्टी लेवल, सो यू कैन ट्राई मॉडरेट टू डिफिकल्ट, किसी को मॉडरेट डिफिकल्ट सॉल्व करने हैं या इजी सॉल्व करने, सो अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व, ओके। 96 पॉसिबल, वाई नॉट 100? 100 भी पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी टारगेट परसेंटाइल क्या है, टारगेट अगर आप 96 का ही रखोगे तो बियॉन्ड नहीं जा पाओगे ना। थिंक ऑफ 100, राइट। यस, इट इज क्वाइट मच पॉसिबल इफ यू स्टार्ट नाउ, गिव योर ऑनेस्ट एफर्ट्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करोगे तो बेटर। लाइक वही है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी जरूरी है, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट आपको थोड़ा मतलब ये पता होना चाहिए क्या सिलेबस है एंड ऑल, राइट, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज क्वाइट मच पॉसिबल। सो इफ यू आर फीलिंग बर्नआउट तो रेस्ट दो थोड़ा, कभी कभी हो जाता है। आप बहुत सारे मतलब लेट्स से यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड फॉर द डे और वैसे बर्नआउट हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है। सो टेक रेस्ट इफ यू फील बर्नआउट। इफ यू आर स्लो इट्स फाइन, जस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो इवन इफ यू आर स्लो यू विल बी एबल टू डू गुड, ठीक है। सो क्वांट बेस्ड पजल्स, क्वांट बेस्ड पजल्स, या देखो कुछ कुछ बेसिक क्वांट के वो होते हैं। आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट आल्सो कि सम बेसिक क्वांट like logics which are often tested in examinations, so we'll create video on that, so please do follow that stuff, right, so that will help you, okay। और questions हैं, आई एम अ बिगिनर इन डीएलआर, फ्रेशर रोड मैप बता दीजिए, बेसिक टू एडवांस कैसे करूं। देखो प्लेलिस्ट कवर कर लोगे उससे काफी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी, राइट। बट कुछ चीजें बेसिक जैसे ग्राफ रीडिंग है वो आप कवर कर लो, प्लस फ्यू थिंग्स लाइक जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के बेसिक्स हैं, राइट, और सम नंबर्स के कुछ हैक्स, तो ये सब चीजें कवर कर लो, दैट विल बी ऑफ हेल्प। शुड आई सॉल्व इन अ वीक, यार ऐसा कोई नंबर नहीं होता, स्पेसिफिक नंबर, यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस,
It depends on how much time that you can dedicate. My DLR sets, see, nothing can be enough, but yes, if you solve those plus PYQs, that should be, I think, a good enough number. But the thing is, try to solve the questions on your own. ठीक है, सीधे solutions पे jump मत किया करो, पहले question solve करो and then jump to the solutions. If you are already employed, right, so that's good, right? अगर आपको मान लो अगर जॉब सर्च करनी है, so you can parallelly search for jobs because interviews में एक positive impact पड़ता है अगर आप working professional हो तो like if you happen to get a job, that's great. How to handle timer pressure? Timer pressure देखो, अभी थोड़ा इनिशियली अनटाइम्ड वे में प्रैक्टिस करो, देन लर्न द आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग क्वेश्चन. सो अनटाइम्ड वे में आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या चीज पिक कर सकते हैं, क्या चीज स्किप कर सकते हैं. सो दैट ग्रेजुअली यू विल हेल्प. 15 to 20 सेट्स अ डे कुड कॉज बर्नआउट. ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक इफ यू डू लाइक 6 to 8 सेट्स दैट शुड बी सफिशिएंट बिकॉज आपको और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं. अगर आप 20 सेट सिर्फ डीएलआर के कर रहे हो तो बेसिकली आप क्वांट और वर्बल को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो. ठीक है, सो इंश्योर दैट बर्नआउट नहीं करना है. ठीक है, बाकी सेक्शंस, तीनों सेक्शंस पे बैलेंस रखना है. So we have all level of sets, right? So you can check our like we have a sheet wherein the level of sets is given. So you can check that. Agriculture background, DILR and RC approach. See, like I'll create separate videos on sectionals. ठीक है, क्या क्या कैसे चीजें अप्रोच करनी है. DILR के लिए कुछ बेसिक्स लाइक ग्राफ रीडिंग एटलीस्ट कर सकते हो. एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो तो कैट में डेफिनेटली आपको डाइवर्सिटी का एडवांटेज होगा. तो ग्राफ रीडिंग और एक और सेट अगर आप दो सेट भी एग्जाम में कर लेते हो सो यू विल बी एबल टू डू decently in the paper, right? So I'll create a separate video on that as well, section wise. 55 full length mocks. See, as I said that even if you take 20-30 mocks, it could be good enough. Just that analyze them well. So अगर आप 55 दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. Make sure you learn from each mock कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कौन से स्किप करना है. Okay, so I'll comment on this video the link of that sheet which has the level of all the sets. Okay, so that's it, right? So we had a discussion on how to prepare in the next 4 months. As I said that be consistent. So जो discuss किया था do's and don'ts उनको follow करो, right? और आप जिस भी institute से पढ़ रहे हो, right? Trust that institute and hopefully जो आपको like सही लगता है, जिससे पढ़ना सही लगता है उसको follow करो and like take tests religiously, but don't take the mock test course too seriously. Just be consistent, stay away from the noise. ठीक है, जो जेनरिक इधर उधर की बातें होती हैं, पेपर ऐसा आएगा, ये होगा, डिफिकल्टी लेवल ऐसी रहेगी, अवॉइड दैट नॉइज, राइट? एंड जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन. If you prepare sincerely, definitely you can do well on the exams. Think of other alternatives also. ठीक है, because CAT is a one day game. ठीक है, हो सकता है अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो you should be ready for alternatives also. Okay, so 4 months are there. If you are consistent, even if you have started just now, you can still manage to score very well on the examination. Okay, so we'll come up with more videos and practice videos also on our channel. So please do subscribe to our channel and follow us on social media platforms. So that's for this session. Thank you for watching this video. As I said that ऐसे generic videos कम ही देखो तो अच्छा है, उससे अच्छा preparation पे focus रखो. ठीक है, and wish you all the best. 4 months are good enough to prepare if you are focused and avoid burnout. ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. अगर आप 2 घंटा भी कंसिस्टेंट मेंटेन कर पा रहे हो, वीकेंड में जब टाइम मिला ज्यादा कर रहे हो तो वो अच्छी बात है. Avoid certain things like functions and all those stuff that will help you in your examinations. Okay, so thank you everyone for watching this video. Don't forget to like this video and subscribe to our channel.